हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज का जो चैप्टर है हम लोग का बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है। याद रखिएगा, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहे हैं। आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे झारखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो या फिर किसी अन्य बोर्ड के हो, आपका ये चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर का नाम पृथ्वी के प्रमुख स्थल। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बता दें आप लोग को कि जैसा हमेशा बोलते रहते हैं कि चैप्टर जानने से पहले अगर आप उस चैप्टर का मतलब समझ गए ना तो यकीनन आपका चैप्टर बहुत हद तक क्लियर होगा कि हम लोग पढ़ने वाले क्या। यानी कि जो चैप्टर का नाम दे देता है मेरा हेडिंग में कि ये जो चैप्टर है, जैसे कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप मतलब होता क्या, वो समझ गए ना बउआ? सब क्लियर है। स्थल रूप में यानी कि यहाँ का जो स्थल है मेरा वो कितना तरह का, यानी कि कितना तरह का हम बांटा जा सकता है। या फिर ये बात कर ले कि जो स्थल रूप है, कहीं देखेंगे बड़ा बड़ा चट्टान टाइप का खड़ा है, यानी कि कहने का मतलब पर्वत। कहीं कहीं देखिए और सपाट मतलब ऊपर में खड़ा है, तो वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उसको हम पठार बोल सकते हैं। या फिर कहीं कहीं पूरा प्लेन होता है। बात कर रहे हैं हम किसका? मैदानी इलाका का। तो ये सारा का सारा मतलब क्या होता है? स्थल रूप। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर में हम लोग इसी सारा चीज के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी वक्त का मैं आज का चैप्टर स्टार्ट। तो अब अभी जैसे बोले थे, कहीं कहीं पर्वत होता है, कहीं पठार होता है, कहीं मैदानी इलाका होता है, मैदानी इलाका, तो कहीं कहीं रेगिस्तान भी होता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये सारा का सारा होता कैसे? कहीं देखेंगे ऊंचाई वाला जगह है, कहीं पूरा ढलान है, कहीं सपाट है, मतलब पूरा प्लेन है। आखिर होता क्या? इसका पीछे दो कारण होता है। एक पृथ्वी का अंदर प्रक्रिया होता है, दूसरा पृथ्वी का बाहर। जो अंदर हुआ वो आंतरिक प्रक्रिया और जो बाहर हुआ ऑफ कोर्स बाहर प्रक्रिया। अब होता कैसे ये बेसिकली समझिए कैसे। हम लोग का जो पृथ्वी है ना, उसका अंदर 3 भाग में बंटल है। हम लोग का पृथ्वी भी ना 3 भाग में बटा हुआ है। देखिए किस तरीके से इसको समझिएगा। ठीक है, मान के चलिए हम लोग का अर्थ। ठीक है, मानते हैं थोड़ा ड्राइंग खराब है लेकिन कर लीजिए समझने के लिए। ठीक है, इस सबसे जो नीचे में होता है, सबसे नीचे, इसको कहते हैं कोर। इसको क्या कहते हैं? कोर। इसका जो इधर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। पगला नहीं, मेंटल एक तरह कहवे करते हैं। और जो सबसे इधर होता है ना, याद रखिएगा हम पृथ्वी का अंदर का बात करें बउआ, ये जो है ना पृथ्वी है बड़का, इसका नीचे वाला अंदरिक भाग। तो ये दरअसल होता क्या है, जो सबसे ऊपर में होता है वहाँ नॉर्मली मिट्टी वगैरह रहता है। ठीक है, और जो सेकेंड वाला होता है ना, ई वाला, यहाँ होता है लावा। लावा सुनिए, ज्वालामुखी से जो निकलता है लाल लाल। ठीक है, लावा। ठीक है, तो लावा होता है। तो लावा ना बउआ ऑफ कोर्स जानते करते हैं लावा कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मतलब ऐसा होता है। इसका अंदर ना एक प्लेट होता है। प्लेट खा वाला ना, थरिया का बात नहीं कर रहे हम, प्लेट होता है। सब एक दूसरे से मतलब एक का ऊपर एक रहता है, इस तरीके से पृथ्वी के अंदर भी। तो होता क्या है ना, वो जब प्लेटवा इधर उधर घिसकता है ना, क्या है, क्योंकि उसका नीचे लावा है। इसके कारण ही ना मेरा आंतरिक प्रक्रिया होता है। यानी अंदर में हुआ ना, बाहर में तो नहीं ना हुआ, अंदर में हुआ। यानी कि पृथ्वी का अंदर जो प्रक्रिया हुआ वो आंतरिक प्रक्रिया। इसके कारण भी कहीं कहीं देखिएगा उड़ जाता है जमीन, तो कहीं कहीं धंस भी जाता है। तो इसके कारण हुआ पहला। दूसरा सवाल होता है बाहरी प्रक्रिया कौन करता होगा? मानते हैं अभी इंसान लोग आया, पहले कैसे होगा? तो बाबू हवा भी चलता है ना, हवा। कौन सा हवा? एयर का बात कर रहे हैं या फिर विंड्स का बात कर रहे हैं? ये नहीं, वो हवा ऐसे भी होता, हवा बना रहे हैं वो वाला नहीं। ठीक है, तो हवा यहाँ पे क्या बात करें, देखिए गौर करिए बात पर कि मान के चलिए छोटा छोटा मिट्टी का कण है। अब वो हवा के कारण ना उड़ के कहीं चल गया। अब वही जम जम के ना वही बहुत बड़ा स्थल में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक कण है, वही हवा के कारण कहीं जाके जम जाता है ना बाबू, मतलब कि वहीं पे लगातार आते रहता है कौन? कण, और जाके जम जाता है। तो उससे भी बनता है मेरा क्या? स्थल रूप। ये दो प्रक्रिया से मेरा क्या बनता है? मेरा स्थल रूप। तो आंतरिक प्रक्रिया और बाहरी प्रक्रिया। समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे पर्वत का। जो पर्वत होता है ना, देखिए पर्वत होता तो पृथ्वी का वैसा मतलब स्थान जहां पे कोई भाग उठ गया हो,
क्या हो, उठ गया हो, गौर करिए बात, उठ गया हो और उसके साथ ही साथ उसका जो आधार होता है, उसका जो बेस होता है वो बहुत चौड़ा होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। यानी ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम होगा, और उसका जो आधार होता है, उसका जो बेस होता है बहुत चौड़ा होता है। यानी पर्वत क्या है, पर्वत पृथ्वी का वैसा भाग है जहाँ पे ना जो मेरा सतह होता है ना वो उड़ जाता है और एक चोटी टाइप में निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समिट कहते हैं, यानी कि चोटी। ठीक है, तो नीचे वाला भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर वाला भाग क्या होता है मेरा, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। क्लियर हो रही बात कि पर्वत के पृथ्वी का वैसा भाग जो कहीं पे जाकर पूरा धीरे धीरे उड़ जाता हो, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पर्वत होता है ना बेसिकली 3 तरह का होता है। पर्वत भी ना होगा 3 तरह का होता है, समझिए कौन कौन। बात करते हैं 3 तरह का जो हम लोग का जो पर्वत है। पहला का नाम है वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत, बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा भ्रंशतोष पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। नाम से पता चल रहा होगा ज्वालामुखी, यानी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से रिलेट कर रहा, ठीक है, समझते हैं पहले से। देखिए वलित पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत वैसा होता है ना जो कभी ना मतलब अचानक से उठ गया हो, बुझा ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे थे कि कुछ देर पहले की जो प्लेट ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका नीचे क्या हो गया कि अचानक से उड़ गया हो इस तरीके से, ठीक है, धीरे धीरे उड़ गया हो, वही मेरा पर्वत क्या कहला है, मेरा वलित पर्वत। क्लियर है बात, वलित पर्वत। दूसरा भ्रंशोत पर्वत, तीसरा जो भ्रंशोत पर्वत होता है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। मान के चलिए ना एक पर्वत इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक, और उसका जैसे नीचे ना वो इस तरीके से, मतलब सट्टल है, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जो भी हो, ठीक, कहीं ना कहीं, ठीक, तो ऊपर नीचे दिख रहा है। फिर मान के चलिए इसका ऊपर एक मतलब इस तरीके से, अब यही को ले लीजिए, बेचारा सड़ गया, ठीक है, तो मतलब अलग अलग है ना, मतलब कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, ऊपर खावा, ठीक है, तो ये हो गया भ्रंशोत पर्वत। और तीसरा बाबू ज्वालामुखी, मान के चलिए कोई ज्वालामुखी अचानक वहां से ना लावा निकल लिया, और लावा निकलने के बाद ना बेचारा शांत हो गया, बस अब शांति। अब धीरे धीरे वो जो है ना जो लावा निकला, मान के चलिए यही है, ठीक है, यहीं से मेरा लावा निकल रहा है इधर इधर, तो ये जो लावा लगातार नहीं चलते रहेगा, ये भी कुछ समय बाद रुक जाता है, रुकने के बाद नहीं ठोस हो जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो आएगा ना, बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पे ना जो लावा था ना वो पिघल के भी एक तरह का पत्थर बन गया, उसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है, ठीक, मैग्मा लावा, ठीक, यही क्या बन जाता है, मेरा पत्थर बन जाता है। तो इस तरह का जो पर्वत जो बनता है वो मेरा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेंगे कि जो पर्वत होता है हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता है कैसे। आखिर हम लोग को पर्वत से क्या मिलता है, कुछ मिलता होगा तो ना, बिना ऐसे कैसे। तो पहला आंसर कि जो भी पर्वत होता है ना, जो भी पर्वत होता है मैक्सिमम चांसेस होता है कि लगभग सारा में कि वहाँ पानी हो, कि यानी वहां से हम लोग को क्या निकले, पानी मिले। जैसे यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मान चलिए हिमालय को ले लेते, तो हिमालय पर्वत है, तो वो जो पर्वत है, ठीक है, वहां से जो भी नदी निकलती है कि नहीं, तो पर्वत से नदी निकली, पहला बेनिफिशियल बात क्या, नदी। और दूसरा ये जो होता है ना पर्वत, मतलब ये जो पर्वत वगैरह होते हैं ना, यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ से ना हम लोग को ढेर सारा जड़ी बूटी वगैरह मिलता है। बहुत लोग सुनिएगा कि हिमालय वगैरह तरह से क्या लगाता है, जड़ी बूटी, और वही बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक में भी काम आता है। साथ ही साथ ये जो हिमालय तरफ जो भी मेरा ये पाया जाता है, मतलब अलग अलग तरह का जानवर वगैरह भी पाया जाता है। और जहाँ जहाँ नदी जाती है, सिंपल सी बात है, वहाँ को जमीन कैसा होगा, उपजाऊपन होगा। तो इस तरीके से हम लोग को बेनिफिशियल कौन है, मेरा पर्वत। क्लियर है बात, पर्वत क्या किसको कहते हैं, कितना तरह का होता है, हम लोग के लिए क्यों उपयोगी है, इसका क्या हम लोग का बेनिफिशियल होता है, क्या बेनिफिट होता है हम लोग को, ठीक है। बात करते हैं बाबू पठार के बारे में। देखिए पठार होता है, मान के चलिए ना ये मेरा प्लेन जगह, ठीक है, पूरा सीधा है, ठीक है, कहीं कहीं ना उड़ जाता है ना, तो इस तरीके से कहीं कहीं उड़ जाता है, ठीक है, मतलब जगह, मतलब वही पठार किसको कहते हैं। तो पठार पृथ्वी का सतह का उठा हुआ भाग जो कहीं ना कहीं पूरा सपाट हो,
सपाट मतलब प्लेन होगा। देख गौर करिएगा बात पे, मान के चलिए ना हम स्कूल या फिर ट्यूशन में, ठीक है, तो हम टेबल में है बैठे हुए हैं। अब बहुत लोग उछलबो करता है, वो लोग का बात अलग है, वो लोग निराला है, तेजस्वी है बात, ठीक है। तो मान के चलिए वो जो टेबल है, गौर करिएगा बात पे, जो टेबल है मेरा जो पक्का या फिर जमीन है, जमीन से तो ऊपर है ना, यानी कि मान के चलिए मेरा टेबल है, ये जमीन है, जमीन से ऊपर है ना मेरा टेबल, तो ये तो उठ गया है ना। सेम टू सेम पठार में भी क्या होता है ना, वो जमीन से ना उठा हुआ भाग होता है। पठार क्या, तो जमीन से उठा हुआ भाग ही मेरा क्या कहलाया बाबू, पठार कहलाया। क्लियर है बात, पठार किसको कहते हैं, ठीक, जमीन का उठा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, अब एक चीज नोटिस करिएगा, जो पर्वत था उसमें चोटी वगैरह बन रहा था, इस तरीका से जा रहा था, ठीक है। इसमें है ऐसा, इसमें ऐसा कुछ नहीं, पूरा प्लेन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कोई अनुमान नहीं कर सकते कि पठार मतलब कि कितना ऊंचाई होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है। जैसे तिब्बत का पठार को ले लेते हैं, तो तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, ऐसा लगभग 2000 से 4000 मीटर तक का एवरेज है उसका हाइट, किसका, तिब्बत का पठार, ठीक है। जैसे अब झारखंड भी है, तो झारखंड में कौन सा पठार है पता है, छोटा नागपुर का पठार, नाम सुने होंगे। तो अब ये जो पठार होता है ये किस लिए बेनिफिशियल होता है, इसमें होता क्या है, ठीक है। मतलब इसमें क्या, मतलब जैसे हम लोग देखे थे ना कि पर्वत में पानी वगैरह भी रहता है तो नदी बन जाता है, मतलब उससे निकलती है, तो जो जमीन होता है बहुत उपजाऊपन होता है। लेकिन पठार से हम लोग को बेनिफिट क्या, कुछ तो मिलता होगा। तो पठार से पहला चीज, जितना भी पठार होता है लगभग बहुत सारा है, खनिज होता है, खनिज दैट मींस मिनरल्स, तो मिनरल्स होता है बहुत तरह का, चाहे लोहा हो चाहे अदर हो, ठीक है, कोई भी। तो खनिज हम लोग को क्या बहुत ज्यादा मिलता है, कहाँ से, पठार में, पठार में। दूसरा बात, अब नाम सुनेंगे जलप्रपात का, जैसे एक बात बताइए, हुंड्रू फॉल का नाम सुने हैं, उसको हुंड्रू जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, पठार को ले लेते हैं, ठीक है, ये इसी को ले लेते हैं ना, मिटा को ये पठार है। अब पठार को, यही पठार से कोई मान के चलिए झरना टाइप का गिर रहा हो, तो पनिया गिर रहा है, गिरिए रहा, तो यही मेरा क्या कहना है, जल प्रपात। जैसे हुंड्रू जल प्रपात, हुंड्रू फॉल। अच्छा झारखंड से है आप, तो कभी हुंड्रू फॉल किए हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि गए हैं कि नहीं गए। वैसे आप कभी देखे हैं, वहां गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला एक तरह से खनिज, दूसरा बोले कि जलप्रपात वगैरह बनता। अब सवाल उठता है भैया ये जो जलप्रपात होता है इसमें हम लोग क्या मिलता है, तो बाबू जलप्रपात है तो बहुत लोग देखने भी आएगा। अब जब देखने आएगा तो कुछ ना कुछ वहां से खरीदेगा भी, कि फिर जलप्रपात को देखेगा तो कितना अच्छा लग रहा है। तो टूरिस्ट के लिए कितना है, मान के चलिए दूसरा जो वहां पे रहे, तो वहां का कहीं ना कहीं इनकम का होगा, बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, ठीक है, वो पर्यटन स्थल कहला जाएगा, ठीक। तो ये सारा बेनिफिट किसका है, मेरा पठार का, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट बात करते हैं मैदान का, ठीक है। मैदान किसको कहते हैं, तो नॉर्मली पृथ्वी का सतह जो पूरा प्लेन है, ठीक है, प्लेन वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, मैदान कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बाबू, जो भी मैक्सिमम जो मैदान बनता है, ठीक है, जो मेरा मैदानी इलाका हो, वहां का जो जमीन होता है ना बहुत ज्यादा उपजाऊपन होता है। अब जब उपजाऊ है तो उसमें क्या होता है, खेती होता है। अब मान के चलिए कोई खेती कर रहा तो उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगा, रोजगार तो बढ़ेगा, बहुत सारे लोग फैक्ट्री भी लगा लेते हैं। समझ में आ रही है क्या कहना चाह, कहने का मतलब यही है कि जो मैदानी इलाका होता है वो सपाट होता है, तो वहां आराम से क्या हो जाता है, मेरा खेती वगैरह हो जाता है, क्योंकि उसका उपजाऊपन है, ठीक है। दूसरी बात फैक्ट्री वगैरह भी लग जाता है। और तीसरी बात अगर बात करें परिवहन का, परिवहन मतलब एक तरह से बोल सकते हैं यातायात, मतलब यात्रा करना, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम रोड से जा रहे हैं तो कोई ट्रेन से जा रहा होगा, कोई एरोप्लेन से जा रहा होगा, क्लियर है बात। तो ये सब क्या कहलाता है, मेरा परिवहन कहलाता है। तो यहाँ आराम से मेरा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब रोड वगैरह ही बन जाता है। अब बोले ऐसा कैसे, तो मान के चलिए वो पर्वत है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा मेरा रेल, बनता है वो अलग बात है, तो यहाँ पे बनेगा मतलब बहुत तकलीफ होता होगा ना, लेकिन यहाँ पे तो सीधा होता है ना, मैदानी इलाका मेरा सीधा होता है, तो आराम से बन जाता है। तो ये था मेरा बेनिफिट किसका, मैदानी इलाके का, ठीक है। साथ ही साथ बाबू अब थोड़ा लोगों का बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, पीपल्स का बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ का, अलग अलग तरह का जगह का, चाहे मेरा जैसे पहाड़ी इलाका में है
तो मैक्सिमम चांस है जो पहाड़ी इलाका हो वहाँ का जो ठंडा इलाका ज़्यादा हो सकता है, संभावना पूरा रहता है, लगभग संभावना रहता है किसका, मेरा गर्मी पड़ने का, तो मैं माफ करिएगा ठंडा पड़ने का। तो जो ठंडा पड़ेगा तो वहाँ का लोग क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स वहाँ का लोग ज़्यादा तो खेती तो नहीं कर पाएगा क्योंकि तो जमीन तो ऊबड़ खाबड़ होता है। समझ ना रही बात क्या कहना चाह रहे, कहने का मकसद यही है कि वहाँ का लोग उतना ज़्यादा कोशिश होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए कहाँ पे, मैदानी वाला इलाका पे, और यहीं पे आराम से बस जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर भारत में देख लीजिए, उत्तर भारत को देख लीजिए, जैसे आप बिहार को ले लीजिए, चाहे मेरा वो यूपी को ले लीजिए, ठीक है, ये सारा का सारा इसमें, या फिर पंजाब को भी ले सकते हैं। इस समय ना मैदानी इलाका बहुत ज़्यादा है। अब मैदानी इलाका तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, खेती होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।